हेलो स्टूडेंट, हम सब लोग फाइलम कार्डेटा पढ़ रहे हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो चुके थे। आज हम सब लोग पुनः जो है एक लाइन डायग्राम के द्वारा जो है फाइलम कार्डेटा के जो सब फाइलम हैं, डिवीजन हैं एंड क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइलम कार्डेटा। तो जो फाइलम कार्डेटा या जो कार्डेट्स एनिमल्स होती हैं, उनमें आप जानते हो कि नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकार्ड्स प्रेजेंट होता है। एक बेलनाकार खोखला छड़ के समान बॉडी में स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? नोटोकार्ड कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर वयस्क तक किसी भी अवस्था में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा उन जंतु को हम सब लोग क्या कहते हैं? कार्डेट्स एनिमल्स कहते हैं। क्या नाम देंगे? कार्डेट्स एनिमल्स। ये जो नोटोकार्ड होता है बाद में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलमन में। किसमें बदल जाएगा? वर्टिब्रल कॉलमन में प्रेजेंट हो, वर्टिब्रल कॉलमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बेसिस पे जो फाइलम कार्डेटा है उसको दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है जिनमें वर्टिब्रल कॉलमन एब्सेंट होता है, उसको हम सब लोग क्या कहेंगे? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलमन एब्सेंट होता है, तब उन जंतुओं को हम सब लोग किसमें रख देते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में रख देंगे। और जिनमें वर्टिब्रल कॉलमन प्रेजेंट होगा मीन्स उसको हम सब लोग क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलमन प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एब्सेंस है। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलमन एब्सेंस होगा उसको हम सब लोग क्या नाम देंगे? इनवर्टिब्रेट्स। और जिनमें वर्टिब्रल कॉलमन प्रेजेंस होता है उन जंतुओं को हम सब लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स को जो है डिवीजन में डिवाइड किया गया है। डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। एक है एनाथा और दूसरा है नैथो स्टोमेटा। पहला क्या है? एनाथा या नैथा कहेंगे, और दूसरा क्या है? नैथोस्टोमेटा। तो जो नैथा होता है उसमें लैक्स जा होगा, लैक्स जा मीन्स यहाँ पर जो जबड़े होती हैं एब्सेंट होती हैं। क्या होंगे? जबड़े यहाँ पे क्या होती हैं? जबड़े अनुपस्थित होती हैं या नहीं पाए जाती हैं। उन जंतुओं को हम सब लोग इसमें रख देते हैं? नैथा में रखते हैं, ठीक है। और विथ जा होगा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। विथ जा मीन्स जबड़े युक्त जंतु जो होंगे उसको हम इसमें रख देते हैं? नैथोस्टोमेटा में रख देंगे। नैथा मीन्स जबड़े, ए फॉर एब्सेंट जिसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे। जबड़े रहित एनिमल्स होते हैं उनको किस में रख देते हैं? नैथा में रख देंगे।
और जिन जबड़े युक्त जंतुओं को हम किसमें रखेंगे, नैथोस्टोमेटा में रख देते हैं। किसमें रखेंगे, नैथोस्टोमेटा। अब नैथोस्टोमेटा को जो है एक क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास में डिवाइड किया गया है। इस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जो साइक्लोस्टोमेटा के जो कैरेक्टर्स हैं उसको आप नोट करेंगे। कुछ जितने साइक्लोस्टोमेटा होंगे सब लिविंग मेंबर्स के होते हैं और ये एक्टोपैरासाइट होती है। मीन साइक्लोस्टोमेटा में एनिमल्स पाए जाते हैं, जो फिशेस पाई जाती हैं, वह सभी कैसी होती हैं, एक्टोपैरासाइट होती हैं। इनका जो बॉडी होगा इलॉन्गेटेड, मतलब पतला होगा, तर्कनुमा होता है। रेस्पायरेशन के लिए गिल्स पाई जाती है। इनकी जो संख्या होगी 6 से 15 होती है। ठीक है, तो ये सब आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जिनमें से जो एग्जाम्पल आता है पेट्रोमाइजॉन, एग्जाम्पल में नोट कर दे रहा हूं, पेट्रोमाइजॉन। ठीक है, एक एनिमल्स और है माइक्साइन, माइक्साइन जिसे हम सब लोग नाम देते हैं हैगफिश कहते हैं, हैगफिश बोलते हैं इसे। ठीक, अब देखिए जो दूसरा है नैथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, इन जंतुओं को जो है पुनः सुपर क्लास में बांट दिया गया है। इसमें बांट दिया गया है सुपर क्लास में बांट दिया गया है। 2 सुपर क्लास होते हैं इसके। एक होता है फिशीज, एक क्या होता है, फिशीज, फिशीज जिसे क्या बोलते हैं, मत्स्य वर्ग कहते हैं। इसमें मत्स्य वर्ग में जितनी फिशेस होती हैं, सभी फिशेस को जो है फिशीज में रखा गया है। मीन्स जितनी मछलियां होंगी सभी को मत्स्य वर्ग में रखा गया है। और इनमें तैरने के लिए, मतलब गमन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाती हैं। क्या पाई जाती है, फिन्स। इनमें बियर फिन्स होती हैं। तो जितने फिन्स एनिमल्स होंगे, जिसमें फिन्स युक्त एनिमल्स होते हैं, उनको हम सब लोग इसमें रखते हैं, फिशीज में रखेंगे, या हिंदी में क्या कहते हैं, मत्स्य वर्ग कहते हैं। जिनमें 4 उपांग होगा, जिन जंतुओं में फिन्स एब्सेंट होगा, उनमें चलने के लिए फूड पाए जाते हैं या फीड पाए जाते हैं, उन जंतुओं को हम रखते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में रखेंगे। टेट्रापोडा में कितने पाए जाएंगे, 4 लिम्स, 4 उपांग पाए जाने वाले जंतु को हम किसमें रखेंगे, टेट्रापोडा में रखते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, नैथोस्टोमेटा में जबड़े पाएंगे, जैसे हम सब लोगों में जबड़े पाए जा रहे हैं, तो हम सब लोगों को किसमें रखेंगे, नैथोस्टोमेटा में रखेंगे। फिर देखिए इन्हें इसे सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, एक फिशीज वर्ग में, एक टेट्रापोडा में। जिनमें फिन्स पाए जाएंगे सभी को फिशीज वर्ग में रख देंगे। जिसमें लिम्स पाए जाते हैं, मीन्स पैर पाए जाएंगे, उपांग पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा में। कितने उपांग पाए जाते हैं, 4। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में 4 उपांग पाए जा रहे हैं, जैसे 2 आगे, ये 2 नीचे। ठीक है, तो हम सब लोगों को
हम सबको किसमें रखेंगे? टेट्रापोडा में। तो जिसमें 4 उपांग होंगे सभी को किसमें रख दिया जाता है? टेट्रापोडा में। अब जो स्पीशीज वर्ग है उसमें 2 प्रकार या 2 क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक जिसमें उपास्थियां पाई जाती हैं, जिन मछलियों में उपास्थियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है, मीन्स उपास्थियां पाई जाती हैं, उन सबको एक क्लास में रखा गया है। कॉन्ड्रिकाइथीज में रख दिया गया है। और जिनमें अस्थियां पाई जाएंगी, बोनी मछलियां होंगी, उसको रख दिया गया है ऑस्टिकाइथीज में रख दिया गया है। मीन्स जिन मछलियों में या जिन मछलियों का बॉडी कार्टिलेज से बना होगा उसको हम किस में रख देते हैं? कॉन्ड्रिकाइथीज में रख देते हैं। और जिन मछलियों में अस्थियां पाई जाती हैं, बोनी फिश होती हैं, उनको रख दिया जाता है ऑस्टियोकाइथीज में रख दिया गया। अब आप क्या करिए, इनके जो इम्पोर्टेंट लक्षण है इसको आप नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। जिनमें से इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा, टॉर्पीडो फिश जो है वो कैसी मछली है? कार्टिलेज युक्त मछली है, मतलब इनका बॉडी जो है कार्टिलेज से बना होता है। ये सब आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम सब लोग टेट्रापोडा की बात करने जा रहे हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा मीन्स इनमें कितने पाए जाएंगे? 4 लिम्स पाए जाती हैं। तो 4 लिम्स वाले जंतुओं को हम किसमें रखेंगे? सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखते हैं। अब इस सुपर क्लास को फिर से क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। क्लास में बांट दिया गया है। कितने क्लास में बांटा गया है? 4 क्लास में। एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स, एम्फीबिया, एम्फीबिया पहला है, दूसरा है रेप्टाइलिया, तीसरा है एप्स और फोर्थ है मैमेलिया। तो 4 क्लास में बांटा गया है। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टाइलिया, तीसरा एप्स, चौथा मैमेलिया। अब देखिए एम्फी लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्फी शब्द है। एम्फी का मतलब होता है उभय, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोथ कहते हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें 4 उपांग होते हैं लेकिन वो स्थल में भी पाए जाएं और जल में भी पाए जाएं, जैसे मेढक, उन जंतुओं को हम किस क्लास में रखते हैं? एम्फीबिया में रखेंगे। मेन कैरेक्टर्स हो गया एम्फीबिया के। एम्फीबिया क्लास में या वर्ग में उन्हीं जंतु को रखते हैं जो स्थल पे पाए जाते हैं और जल में पाए जाते हैं, दोनों स्थान में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम सब लोग रख देते हैं उभयचर वर्ग में, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लास एम्फीबिया में रख दिया गया है। ठीक, जैसे फ्रॉग हो गया, बुफो हो गया, हाइला हो गया, सलेमेंड्रा हो गया, ये सब किसमें रखा गया है? क्लास एम्फीबिया में। फिर देखिए रेप्टाइलिया जो दिया गया है, रेप्टम मीन्स क्या होता है? रेंग के चलने वाला, क्रीपिंग होता है। तो जो जंतु रेंग कर चलते हैं, आप जानते हो कि 4 उपांग होंगे, ध्यान रखिएगा, 4 उपांग होंगे और वह रेंग के चलते हैं। तो जितने रेंगने वाले जंतु होते हैं उन जंतुओं को हम किसमें रखेंगे? रेप्टाइलिया में रखेंगे, या हिंदी में क्या कहते हैं? सरीसृप वर्ग में रखते हैं। रेंगने वाले जंतु को जो है सरीसृप वर्ग में रखते हैं, जैसे छिपकली हो गई, स्नेक हो गया, ये सब इन जंतुओं को किसमें रखते हैं? रेप्टाइलिया में रखते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, जितने रेंग कर चलने वाले जंतु हैं
जैसे नाग हो गया, नाजा जिसे कहते हैं, कोबरा जिसे कहते हैं। कोबरा को हम सब लोग किसमें रखते हैं? रेप्टेलिया में रखते हैं। तो रेंगने वाले जंतु को रेप्टेलिया वर्ग में। इस क्लास को भी आप सब लोग, जो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी एप्स में जितने पक्षी वर्ग आते हैं, उपांग देखिए उसमें 4 होते हैं। जो अग्र उपांग होता है, आगे वाला जो उपांग होता है, वो उनमें फीदर में कन्वर्ट हो चुका है। जो पक्षियां हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनमें भी उपांग, अग्र उपांग पाया जाता है, लेकिन उनका जो अग्र उपांग होता है, मीन्स आगे वाला जो उपांग है, वो कन्वर्ट हो गया है फीदर में, पंख में चेंज हो गया है। फर्स्ट वाला, पीछे वाला 2 उपांग आप देखते ही होंगे। तो ये भी 4 उपांग वाले हैं, लेकिन इनमें फीदर पाया जाता है। अग्र उपांग फीदर में कन्वर्ट हो गया, जिससे वो उड़ने लगे हैं। उन जंतुओं को, जितने पक्षी वर्ग एनिमल्स आएंगे, उसको हम सब इसको किसमें रख देते हैं? एप्स में रख देते हैं। ठीक है, किसमें रख देंगे? एप्स में, मतलब बर्ड्स, उड़ने वाले एनिमल्स, सभी को बर्ड्स में रखते हैं। जो 4th क्लास है, मैमेलिया वर्ग है, अस्तनी वर्ग है। अस्तनी वर्ग में देखिए हिंदी शब्द से अस्तन से लिया गया है। तो जिनमें अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मीन्स ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड पाए जाएंगी, उन सभी जंतुओं को जो है हम सब लोग अस्तनी वर्ग में रखेंगे या मैमेलिया में रखते हैं। ठीक है, जितने मिल्क ग्लैंड या स्तन जिन जंतुओं में पाए जाएंगे, सभी में रख देते हैं, मैमल्स में रख देते हैं। अब मेल जो होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें जो ये ग्लैंड होते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में होती है। स्तन का विकास नहीं होता है। यहाँ पर मेल होंगे, उनमें स्तन का विकास नहीं होता। मीन्स मिल्क जो ग्लैंड होती है, दूध श्रावण जो ग्रंथ होती है, वो नर में, मीन्स मेल में निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जबकि फीमेल में ये जो मिल्क ग्लैंड होता है, जो स्तन होता है, उनका विकास होता है। इन सभी जंतुओं को हम सब किसमें रखेंगे? अस्तनी वर्ग में रख देते हैं। इसे मानव को हम सब लोग किसमें रखेंगे? मैमेलिया में रखते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, चमगादड़ है, सभी को हम किसमें रखेंगे? मैमेलिया में रखेंगे। ठीक, तो ये यूनिक कैरेक्टर्स थे। इसके बाद में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इससे संबंधित कैरेक्टर्स हैं, जो आपको पढ़ने में हो सकता है समस्या है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे हर्ड की बात होती है, हृदय, हर्ड। तो हृदय जो होता है, हृदय के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मानव हृदय 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो प्रत्येक हार्ट या हृदय के 2 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला जो भाग होता है, मान लीजिए हृदय है ये, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको अलिंग कहते हैं, इंग्लिश में एट्रियम कहेंगे। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहेंगे। तो मानव का जो हृदय होता है, उसके 2 भाग होते हैं। अब इसमें क्या होता है? बीच में पार्टीशन हो जाता है, बीच में वाल आ जाती है, जिससे मानव का जो हृदय है, आप देख रहे होंगे 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया। कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर, मतलब 4 कोष्ठों में बटा होता है। अगर यहां से देखिए, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मानव का जो हृदय होता है, उसमें 4 चैम्बर होंगे। पार्ट तो 2 ही होती है, एट्रियम और वेंट्रिकल, लेकिन चैम्बर कितने होंगे? 4 होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब जो अगर हम सब लोग बात करें अभी जो मत्स्य वर्ग आती हैं, जो फिशीज होती हैं, इनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होती है। कितने चैम्बर होंगे? 2 चैम्बर होंगे। एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? जो मत्स्य वर्ग आएंगे, जो मछलियां होती हैं, उनमें जो हार्ट होता है एक एट्रियम होगा और एक ही वेंट्रिकल होता है। ऐसे हार्ट को नाम दिया जाता है वेनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस हार्ट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जो एम्फीबिया होती हैं, एम्फीबिया वाले जो एनिमल्स होती हैं, इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होती है। यहाँ पर जो हार्ट होगा, इसके बाद में इवोल्यूशन की बात हो रही है, हार्ट की विकास का क्रम लेकर बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो एम्फीबिया होती हैं, उभयचर वाले जंतु होते हैं, इनमें जो हार्ट होता है 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल्स होती हैं। जो एम्फीबिया होंगे उनमें जो हृदय होता है 3 चैम्बर होती है, 1 एट्रियम और 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल्स होता है। फिर हम सब लोग अगर बात करें इसके बाद में रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में 2 एट्रियम होगा, 2 वेंट्रिकल होती है। लेकिन एक एनिमल्स है क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ है, उनमें जो हार्ट होता है उनका हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। जो रेप्टेलिया होती हैं, रेप्टाइल्स वर्ग होती हैं, इनमें हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होती है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टाइलिया में 3 चैम्बर। लेकिन अगर हम सब लोग, एक अपवाद है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में क्या होता है 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रेप्टाइल्स एनिमल्स होती हैं, सरीसृप जंतु होती हैं, उनका हार्ट जो मोस्टली क्या होता है 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन इसी में पाया जाने वाला जो मगरमच्छ होता है उसका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, मतलब 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स। मैमल्स होते हैं, जो इसके बाद में जो मैमेलिया आएगा, स्तनी या रेप्टाइल्स के बाद एप्स, पक्षी वर्ग, उसके बाद में मैमेलिया। तो इनमें जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, मीन्स 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है। जो एप्स होते हैं इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। एप्स में क्या होंगे 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एप्स दिया गया है, मैमल्स में 4 होती हैं और एप्स में क्या होते हैं 1 चैम्बर होते हैं। एप्स की अगर हम बात करते हैं, एप्स, तो यहाँ पे इनका जो हार्ट होता है यूनी चैम्बर होती है। फिर से एक बार हम सब लोग देखते हैं जो हार्ट का विकास होता है, जो फिशीज होती हैं उनमें हार्ट जो है 2 चैम्बर होंगे, एक एट्रियम
8 वेंट्रिकल्स, उसको हम क्या कहते हैं, वेनस हर्ट कहते हैं। इंफीरिया जो होती है 3 चैम्बर होती हैं, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। फिर हम बात करेंगे रेप्टाइलिया में। रेप्टाइलिया में क्या होता है, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, मतलब 3 चैम्बर हर्ट बोलते हैं। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उनमें 4 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं। अस्तनी वर्ग में आप जानते हो मानव आता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हर्ट होते हैं। लेकिन जो पक्षी वर्ग आते हैं, एप्स आते हैं, उनमें जो हर्ट होता है यूनी चैम्बर होता है। क्या होते हैं, यूनी चैम्बर हर्ट पाया जाता है। फिर इसके बाद में एक आएगा ओविपेरस, वेविपेरस। ओविपेरस जो एग देते हैं उनको हम सब लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। वेविपेरस जो बच्चे पैदा करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, वेविपेरस कहते हैं। एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, समान दशा में रहता है, कभी भी टेम्परेचर बॉडी का बाहरी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है, स्थिर होता है। उन जंतुओं को हम सब लोग क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बदलता रहता है, चेंज हुआ करता है। मीन्स बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, मतलब वातावरण के अकॉर्डिंग जो है चेंज हुआ करता है। उन जंतुओं को हम सब लोग नाम देते हैं जो एनिमल्स होंगे क्वाइक्लिटोथर्मस कहते हैं, जो सरीसृप आते हैं। रेप्टाइल्स में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं असमतापी होते हैं। मीन्स इनका जो टेम्परेचर होगा, शरीर का टेम्परेचर वातावरण के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। ऐसे जंतु को हम सब लोग क्या कहते हैं, असमतापी कहते हैं। अब आप क्या करिएगा, यहाँ मैमेलिया के कैरेक्टर्स आप कंप्लीट कर लेंगे, जितने कैरेक्टर्स दिए हैं। आप इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ, लाइन डायग्राम, उसको आप सब लोग जो है बना लेंगे। अगर कहीं भी कोई टर्म में समस्या आती है तो क्या, अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पर्सनल नंबर पे कुछ टर्म को लिखेंगे, पूछेंगे, ठीक है। या फिर जो है यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।